मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 136 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इसमें 24 कैबिनेट मंत्रियों को टिकट मिल चुका है, तो केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पेंच फंसा नजर आ रहा है। हालांकि सूत्रों से खबर मिल रही है कि सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर क्या है वजह, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी लिस्ट में ज्यादातर नाम घोषित कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी मैदान में उतार दिया गया है। कद्दावर नेताओं के नाम फाइनल हो चुके हैं। लेकिन इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने पर पेंच अभी भी फंसा नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि गुरुवार को भोपाल में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने पर असहमति जताई है और चुनाव प्रचार में ज्यादा समय देने की बात कही है। अब ये सवाल उठ रहा है कि ऐसी क्या वजह है कि सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल सिंधिया के चुनाव लड़ने की चर्चा इसलिए हो रही थी क्योंकि शिवपुरी सीट से मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की सीट भी खाली करा ली गई है। उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इनकार किया है, तो इस सीट पर सिंधिया की दावेदारी की चर्चा जोरों पर है। गुना शिवपुरी सिंधिया का क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरा सिंधिया ही नजर आते हैं। अगर सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उसकी वजह ये मानी जा सकती है कि सिंधिया मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री हैं और इससे पहले तक वो सांसद का चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में उतरना महाराज को असहज कर सकता है। फिलहाल बता दें कि गुना शिवपुरी सिंधिया का गढ़ है। गुना शिवपुरी सीट पर पहला लोकसभा चुनाव 1957 में हुआ था। तब कांग्रेस की टिकट से राजमाता विजया राजे सिंधिया चुनाव जीती थी। इस सीट पर सिंधिया घराने का कब्जा हो गया था। इस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजया राजे सिंधिया 6 बार जीती। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया 4 बार जीते। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। 2019 में उनके ही समर्थक जेपी यादव से उन्हें हार मिली थी। हालांकि फिर भी सिंधिया का दबदबा इस क्षेत्र में कम नहीं है। 2020 में बीजेपी में शामिल होने के बाद से वे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अब सिंधिया के ऊपर मध्य प्रदेश में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी है। हालांकि चुनाव न लड़ने की खबरों के बीच उनको कांग्रेस की ओर से चुनौती भी मिलने लगी है। तो इतना भयभीत क्यों हो गए कि तुरंत ही पटाक्षेप करना पड़ा? इसका मतलब ये लगता है कि सिंधिया जी बहुत भयभीत हैं कि यदि गलती से भी उन पर टिकट थोप दिया गया तो उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जमीनी हालात उनको मुझे लगता है बहुत अच्छे से पता है। फिलहाल देखना होगा सिंधिया इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हालांकि सिंधिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये बीजेपी की 5वीं लिस्ट में साफ होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।